ये हिस्ट्री सिर्फ एक फांसी की सज़ा की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे जुनून की जो मौत से भी बड़ा था। एक ऐसी हंसी की जो फांसी के फंदे पर भी थम नहीं पाई। एक ऐसे इनकलाब की जिसकी गूंज आज भी हर दिल में सुनाई देती है। 23 मार्च 1931 की वो रात। लाहौर जेल की दीवारें खामोश थीं, लेकिन अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। 3 नौजवान, 3 नाम और एक ही सपना, आजादी। भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव थापर। इन तीनों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सजा थी या अंग्रेजों का डर? जब जेल का दरवाजा खुला तो अंदर खामोशी नहीं बल्कि एक गीत गूंज रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या कोई मौत से पहले ऐसे गाता है? क्या कोई इंसान फांसी के फंदे को मुस्कुराकर गले लगा सकता है? लेकिन ये आम इंसान नहीं थे। ये वो लोग थे जो मरने नहीं, अमर होने जा रहे थे। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत गुलाम था, जब हर आवाज को दबा दिया जाता था, जब इंसान को इंसान नहीं सिर्फ गुलाम समझा जाता था। लाला लाजपत राय की मौत ने सब कुछ बदल दिया। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और फिर अंग्रेजों की बेरहमी, लाठीचार्ज, खून और अंत में मौत। यह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक चिंगारी थी, और इस चिंगारी को आग बनाने का फैसला किया 3 नौजवानों ने। जेम्स ए स्कॉट को सबक सिखाने का प्लान बना, लेकिन गलती से मारा गया जॉन सैंडर्स उस दिन गोली चली और इतिहास ने करवट ली। भागते हुए भी इनके दिल में डर नहीं था, क्योंकि ये जानते थे अब वापसी नहीं है। फिर आया वो दिन जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग हुआ, लेकिन ये कोई आम बम धमाका नहीं था। ये एक आवाज थी, इनकलाब जिंदाबाद। बम फेंकने के बाद भागने की बजाय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खुद गिरफ्तार हो गए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे उनकी आवाज पूरी दुनिया सुने। फिर शुरू हुआ मुकदमा, लंबा, थकाऊ और पहले से तय। अंग्रेजों को सिर्फ सजा नहीं देनी थी, उन्हें एक मिसाल बनानी थी। जेल में भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। भूख हड़ताल, दिनों तक खाना नहीं, सिर्फ एक मांग, हमें कैदी नहीं राजनीतिक बंदी समझो। लेकिन अंग्रेजों के कान बंद थे। और फिर आया वो दिन जब फैसला सुनाया गया, मौत की सजा तीनों के लिए। खामोशी थी, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी। क्या कोई अपनी मौत की सजा सुनकर मुस्कुरा सकता है? हाँ, अगर वो भगत सिंह हो। 23 मार्च 1931, लेकिन जो होने वाला था वो तय समय से पहले हुआ। अंग्रेज डर गए थे। उन्हें लगा अगर सुबह फांसी दी गई तो जनता बगावत कर देगी। इसलिए रात में ही चुपचाप तीनों को फांसी देने का फैसला लिया गया। जेल के अंदर कदमों की आहट आई। गार्ड आए और बोले, तैयार हो जाओ। उन्होंने पूछा, किस लिए? गार्ड बोला, फांसी। और जवाब आया, 1 मिनट, हम अपनी किताब पूरी कर लें। इतना शांत, इतना निडर। कहते हैं भगत सिंह उस समय लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। फिर तीनों उठे, एक दूसरे को देखा और हंस दिए, जैसे कोई दोस्ती का आखिरी मजाक हो। फिर तीनों ने एक साथ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। जेल की दीवारें कांप उठी। फांसी का फंदा सामने था, लेकिन डर कहीं नहीं था। तीनों ने खुद फंदा चूमा और अपने गले में डाल लिया। कोई कांप नहीं रहा था, कोई रो नहीं रहा था, सिर्फ हिम्मत थी और एक अटूट विश्वास। फिर एक झटका और तीनों शरीर झूल गए। लेकिन उस दिन सिर्फ 3 लोग नहीं मरे। उस दिन एक सोच पैदा हुई जिसे कोई मार नहीं सका। अंग्रेजों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। क्योंकि जब उनके शवों को चुपचाप बाहर ले जाया गया और जलाने की कोशिश की गई, तब गांव वालों ने देख लिया। आग बुझाई गई और सच्चाई सामने आई। पूरा देश रो पड़ा, लेकिन उस रोने में भी एक गुस्सा था, एक आग थी जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो सिर्फ एक शहीद नहीं, एक विचार याद आता है। भगत सिंह कोई इंसान नहीं था, वो एक सोच था जो कहती है, डरो मत, झुको मत, लड़ो, और अगर जरूरत पड़े तो हंसते हंसते मर जाओ। क्योंकि कुछ मौतें मौत नहीं होती, वो इतिहास बन जाती हैं।
और 23 मार्च 1931 ऐसी ही एक तारीख है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इनकलाब जिंदाबाद।